हम सभी को किसी न किसी चीज़ से डर लगता है। बचपन में हम में से कई लोगों को लगा होगा कि हमारे बेड के नीचे कोई है, मानो कोई हमें देख रहा हो, और इसी डर की वजह से हमारे दिल की धड़कनें तेज हो जाती थी। सभी डरावनी कहानियों का कनेक्शन किसी न किसी जगह से होता है, जैसे कि कोई हॉन्टेड प्लेस, पुराना खंडर या फिर कोई पुराना पेड़ जहाँ पर कोई हादसा हुआ हो। लेकिन सबसे ज़्यादा रोंगटे वो खड़ी कर देती है जो किसी घर के अंदर हो। घर एक ऐसी जगह है जहां हम सब अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन क्या हो जब घर ही एक हॉन्टेड हाउस में बदल जाए। हॉन्टेड हाउस एक ऐसा घर है जहां पर उन लोगों की आत्माएं होती है जिनकी मौत उसी घर में हुई हो, या फिर उनका उस घर से कोई ना कोई कनेक्शन हो। माना जाता है कि एक घर हॉन्टेड हाउस तभी बनता है जब उस घर में कोई ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ हो, जैसे कि किसी का मर्डर, एक्सीडेंटल डेथ या फिर सुसाइड। आज मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 ऐसे हॉन्टेड हाउसेस के बारे में बताऊंगी जहां पर असली में भूतिया घटनाएं हुई है। नंबर 5, एमिटीविल हाउस, लॉन्ग आइलैंड, यूएसए। ये घर 1924 में बना था, जिसे जॉन और कैथरीन मोइनाहन ने बनवाया था। वो दोनों उस घर में बहुत खुश थे और वो काफ़ी सालों तक उसी घर में रहे, मगर उनके मरने के बाद उनके डिसेंडेंट्स ने 1965 में इस घर को डिफेओ फैमिली को बेच दिया। डिफेओ फैमिली में कुल मिलाकर 7 मेंबर्स थे, जिनमें रोनाल्ड डिफेओ सीनियर, उनकी वाइफ लुइस और उनके बच्चे रोनाल्ड डिफेओ जूनियर, डॉन, एलिसन, मार्क और जॉन। रोनाल्ड डिफेओ सीनियर का बड़ा बेटा रोनाल्ड जूनियर काफ़ी बिगड़ा हुआ था। उसे नशे की लत थी और इस वजह से उसके पास कोई जॉब नहीं थी, जिसकी वजह से अक्सर बाप बेटे में लड़ाई होती थी। 13 नवंबर 1974 के रात के 3:15 पर रोनाल्ड जूनियर ने एक शॉटगन का इस्तेमाल करके अपने पूरे परिवार को मार दिया जब वो सो रहे थे। इसके बाद रोनाल्ड को कोर्ट में पेश किया गया, जहां रोनाल्ड ने कई बार अलग अलग दावे किए। जैसे पहले उसने कहा कि उसकी बहन डॉन ने उसके पूरे परिवार का कत्ल किया, फिर उसने कहा कि एक सीरियल किलर ने ये मर्डर्स किया, और अंत में उसने कहा कि उससे ये सब एक शैतानी ताकत ने करने को कहा और इसी वजह से उसने अपने पूरे परिवार को मार दिया। रोनाल्ड की सारी गवाही सुनने के बाद कोर्ट ने रोनाल्ड को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। इसके बाद ये घर काफ़ी फेमस हो गया और इस घर को मर्डर हाउस बुलाया जाने लगा। डिफेओस के मर्डर के 13 महीने बाद लट्स फैमिली ने इस घर को खरीद लिया, क्योंकि ये घर उन्हें काफ़ी लो प्राइस में मिल रहा था। लट्स फैमिली में थे जॉर्ज, उनकी वाइफ कैथी और उनके बच्चे डैनियल, क्रिस्टोफर और मेलिसा। शुरू में तो इस घर में सब कुछ नॉर्मल था, मगर धीरे धीरे इस घर में भूतिया घटनाएं घटने लगी और इस घर को खरीदने के ठीक 28 दिन बाद लट्स फैमिली आधी रात को इस घर को छोड़कर भाग गई, बिना अपना सामान लिए। वो लोग इतने डरे हुए थे कि वो अपना सामान तक लेने के लिए वापस उस घर में नहीं आए। तो आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ था जिससे वो इतना डर गए? लट्स फैमिली ने दावा किया कि जॉर्ज की नींद हमेशा रात के 3:15 पर खुल जाती थी। और दोस्तों, ये वही टाइम है जिस वक्त रोनाल्ड ने अपने पूरे परिवार का कत्ल किया था। उन्हें अपने घर में अजीब सी बदबू, दीवारों और की होल से स्लाइम निकलना, घर के कुछ एरियाज में काफ़ी ठंड होना और एक पिग जैसा दिखने वाला क्रिएचर हमेशा विंडो से जॉर्ज और डैनियल को घूरता रहता था। इसके साथ ही कैथी, डैनियल और क्रिस्टोफर कई बार हवा में लेविटेट करते थे। एक दिन जब उन्होंने इस घर को ब्लेस करने के लिए एक प्रीस्ट को बुलाया, तब उस प्रीस्ट के कानों में किसी अदृश्य शक्ति ने चिल्लाकर गेट आउट, यानी उन्हें इस घर से निकल जाने को कहा। इन दावों से लट्स फैमिली काफ़ी फेमस हो गई और इनके साथ हुई घटनाओं की वजह से ये घर काफ़ी सुर्खियों में रहा, जिसकी वजह से इस घर को टॉप 10 हॉन्टेड प्लेसेस इन अमेरिका के लिस्ट में डाल दिया गया। दोस्तों, एमिटीविल हाउस में हुई घटनाओं पर बहुत सी मूवीज़ बन चुकी है और इनफैक्ट इस पे काफ़ी सारी बुक्स भी लिखी गई है। नंबर 4, एनफील्ड हाउस, इंग्लैंड। दोस्तों, ये एक ऐसा घर है जिसमें घटी हुई भूतिया घटनाएं मीडिया में काफ़ी चर्चित हुई और लोग इस घर को इंग्लैंड का एमिटीविल कहने लगे। ये कहानी 1977 में शुरू हुई, जब हॉडसन फैमिली इस घर में रहने आई। हॉडसन फैमिली में कुल मिलाकर 5 मेंबर्स थे, जिनमें थी पैगी हॉडसन और उनके 4 बच्चे जैनेट, मार्गरेट, जॉनी और बिली। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन रात में सोते वक्त पैगी को उनकी बेटियों के बेडरूम से ज़ोर से चीखने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। जब वो उनके बेडरूम में पहुंची, तब उन्होंने देखा कि उनकी दोनों बेटियां जैनेट और मार्गरेट बहुत ज़्यादा डरी हुई थी।
उन दोनों ने पैगी को बताया कि उन्होंने फर्नीचर को अपने आप मूव करते हुए देखा, मगर पैगी ने उनकी बातों को मजाक समझकर टाल दिया। लेकिन उसी वक्त कुछ ऐसा हुआ जिसने पैगी के रोंगटे खड़े कर दिए। एक बहुत ही बड़ा स्टोरेज कैबिनेट पैगी के आंखों के सामने दरवाजे से टकरा गया, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें उसी रूम में कैद करना चाहती हो। इस घटना से ये फैमिली इतना डर गई कि वो आधी रात को अपने घर से भागकर नेबर्स के घर पहुंचे और उन्हें अपने घर में हो रही घटनाओं के बारे में बताया। ये सारी बातें सुनकर उन्होंने सजेस्ट किया कि उन्हें इस मामले में पुलिस की हेल्प लेनी चाहिए, शायद कोई उन्हें परेशान करने की कोशिश कर रहा हो। जब पुलिस ने इस घर को इन्वेस्टिगेट किया तब उनकी आंखों के सामने कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर उन्होंने कहा कि यह मामला उनकी पहुंच के बाहर है। ये सारी घटनाएं 18 महीनों तक चली, जहां इस घर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कई लोग आए, जैसे कि पैरानॉर्मल रिसर्चर्स, साइकिक रिसर्चर्स और जर्नलिस्ट। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्होंने अजीब अजीब आवाज़ें सुनी, हैवी फर्नीचर्स को मूव करते हुए देखा, किसी अदृश्य शक्ति को घर का सारा सामान बाहर फेंकते हुए देखा और इनफैक्ट जैनेट को हवा में लेविटेट करते हुए भी देखा। इस घर में हुई घटनाओं पर एक मूवी भी बनी है जिसे आपने ज़रूर देखा होगा, जो है कॉन्जूरिंग 2। लेकिन इस मूवी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उन्होंने स्टोरी को ट्विस्ट किया है। नंबर 3, द वेली हाउस, सैन डिएगो, यूएसए। इस घर को 1857 में बनाया गया था, जिसे एक बिजनेसमैन थॉमस वेली ने बनवाया था। थॉमस अपनी वाइफ एना वेली के साथ इसी घर में शिफ्ट हुए, मगर एक चौंका देने वाली बात ये थी कि ये घर एक पुराने कब्रिस्तान पर बना था और 4 साल पहले यांकी जिम नामक एक आदमी को बोट चुराने के जुर्म में इसी प्रॉपर्टी पर फांसी देकर मार दिया गया था। घर में शिफ्ट होने के बाद कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक था, मगर धीरे धीरे इस घर में भूतिया घटनाएं शुरू हुई, जहां अक्सर इस फैमिली को अजीब अजीब आवाज़ें और किसी के चलने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। मगर ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि इसके बाद इस फैमिली के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। थॉमस वेली का बेटा जब सिर्फ 18 महीने का था तभी स्कारलेट फीवर से उसकी मौत हो गई और फिर कुछ समय बाद इस घर के कुछ हिस्सों में आग लग गई, जिससे थॉमस का काफ़ी नुकसान हुआ। साल 1885 में थॉमस की बेटी वॉयलेट ने अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर ली और उसके बाद परिवार के बाकी सदस्यों की भी एक एक करके उसी घर में मौत हो गई। आगे जाकर जितने भी लोग इस घर में रहने आए, उन्होंने इस घर में अजीब अजीब आवाज़ें सुनी, किसी के चलने की आवाज़ें और किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ें भी सुनी। साथ ही लोगों ने दावा किया कि उन्होंने इस घर में थॉमस की बेटी वॉयलेट, एनी और थॉमस का घोस्ट भी देखा है। और साथ ही इस घर के लाइट्स अपने आप ऑन और ऑफ हो जाते हैं। इन सारी घटनाओं से लोग काफ़ी डर गए और कोई भी ज़्यादा समय तक उस घर में नहीं टिक पाया। इसी वजह से 1960 में इस घर को एक म्यूज़ियम बना दिया गया और आज भी लोगों का मानना है कि वेली फैमिली उस घर को आज तक हॉन्ट कर रही है। नंबर 2, विलिस्का एक्स मर्डर हाउस, विलिस्का, यूएसए। इस घर को जोसिया मूर और उसकी फैमिली ने 1903 में खरीदा था। जोसिया मूर की फैमिली में थे जोसिया और उनकी वाइफ सारा मूर और उनके बच्चे हरमन, मैरी, आर्थर और पॉल। ये फैमिली 1912 तक इसी घर में काफ़ी खुश थी, लेकिन इनके साथ एक ऐसी घटना हुई जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। 9 जून 1912 को जोसिया की बेटी मैरी ने अपनी 2 स्टिलिंगर सिस्टर्स को अपने घर पर नाइट आउट के लिए इनवाइट किया, जो थे ईना और लीना स्टिलिंगर। शाम के वक्त मूर फैमिली और स्टिलिंगर सिस्टर्स ने चर्च में हो रहे चिल्ड्रंस डे प्रोग्राम को अटेंड किया, जिसके बाद अराउंड 9:45 तक वो सब घर पहुंचे और सभी लोग सोने चले गए। यहाँ तक तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अगली सुबह 7 बजे इस फैमिली की नेबर मैरी पेकहम ने नोटिस किया कि ये फैमिली अपनी मॉर्निंग रूटीन के लिए बाहर ही नहीं आई। इस घर के सारे पर्दे बंद थे और ना तो कोई अंदर गया और ना ही कोई अंदर से बाहर आया। इस बात से मैरी को इस फैमिली की चिंता होने लगी और इसीलिए मैरी ने जोसिया के भाई रॉस को कॉल करके बुलाया। रॉस ने एक स्पेयर की से डोर खोला और फिर उसने गेस्ट रूम चेक किया, जहां पर उसे स्टिलिंगर सिस्टर्स की डेड बॉडी मिली, जिन्हें बड़ी ही बेरहमी से मारा गया था। रॉस ने तुरंत पुलिस को कॉल किया और जब पुलिस ने इस घर को इन्वेस्टिगेट किया तब उन्हें मूर फैमिली के सारे मेंबर्स की डेड बॉडी मिली। साथ ही उन्हें स्टिलिंगर सिस्टर्स की डेड बॉडी के पास खून से सना हुआ एक्स मिला।
डॉक्टर्स ने सारी डेड बॉडीज़ को एग्जामिन किया, जिससे उन्हें पता चला कि सभी लोगों को एक्स से 20 से 30 बार वार करके मारा गया है और उन्हें तब मारा गया जब वो सो रहे थे। इस केस की काफ़ी इन्वेस्टिगेशन हुई, मगर ये कभी पता नहीं चल पाया कि ये मर्डर आखिर किसने किया और क्यों किया, और आज तक ये केस अनसॉल्व्ड है। आगे चलकर जो भी इस घर में रहने आया, उन लोगों को सपने में एक आदमी एक्स के साथ दिखाई दिया और साथ ही उन्होंने इस घर में बच्चों के रोने की आवाज़ें भी सुनी है। इन घटनाओं ने इस घर को इतना डरावना बना दिया जिससे लोग इस घर से डरने लगे और आज तक इस घर को हॉन्टेड माना जाता है। 7 नवंबर 2014 में एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर रॉबर्ट लॉर्सन ने इस घर को विजिट किया, मगर इस घर में एक रात रहने के बाद ही उन्होंने अपने आप को स्टैब करके मारने की कोशिश की, मगर लकीली उन्हें सही वक्त पर बचा लिया गया। इस मर्डर केस को काफ़ी लोगों ने सॉल्व करने की कोशिश की, मगर आज तक ये एक मिस्ट्री है कि इन 8 लोगों की जान किसने ली, और लोग मानते हैं कि इस घर को उन्हीं 8 लोगों की आत्माएं हॉन्ट कर रही है। नंबर 1, हाउस ऑफ लेमेंट्स, ग्वानाजुआतो, मेक्सिको। माना जाता है कि इस घर में बहुत सारी अतिरिक्त आत्माएं हैं और इस घर में ब्लैक मैजिक भी परफॉर्म हुआ है, जिसकी वजह से ये घर काफ़ी खतरनाक है। इस घर को 18th सेंचुरी में बनाया गया था और एक माइनिंग इंजीनियर टडेओ फुलजेंसियो मीजा ने इस घर को 1890 में खरीदा था। इस घर में शिफ्ट होने के बाद ही उसी साल उनकी वाइफ की मौत हो गई, जिससे टडेओ काफ़ी टूट गया। वो किसी भी तरह से अपनी वाइफ की आत्मा से कांटेक्ट करना चाहता था और इसी सिलसिले में उसने एक विच यानी चुड़ैल से हेल्प मांगी। उस चुड़ैल ने उससे कुछ अजीबोगरीब रिचुअल्स करने को कहा, जिसमें ह्यूमन सैक्रिफाइस भी शामिल था। अपनी वाइफ को कांटेक्ट करने के लिए टडेओ ने उन रिचुअल्स को किया और बहुत सारे लोगों का मर्डर करके उनकी बलि दी, लेकिन एक वक्त के बाद उसे रियलाइज़ हुआ कि उसने अपने मतलब के लिए कितनी जानें ले ली और इसी गम में उसने अपनी खुद की भी जान ले ली। इसके बाद जितने भी लोग उस घर में रहे, सभी लोगों के साथ भूतिया घटनाएं घटी। काफ़ी सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने इस घर को इन्वेस्टिगेट किया और उन्होंने काफ़ी स्ट्रेंज चीज़ें महसूस की, जैसे कि उन्होंने किसी के चलने की आवाज़ें सुनी और डोर्स को अपने आप खुलते और बंद होते हुए देखा। साथ ही उस घर में उन लोगों की हड्डियां भी पाई गई जिन्हें टडेओ ने बड़ी ही बेरहमी से मारा था, और माना जाता है कि इस घर को उन लोगों की स्पिरिट्स हॉन्ट कर रही है जिन्हें टडेओ ने मारा था। तो दोस्तों, ये थे 5 ऐसे हॉन्टेड घर जहां पर असली में भूतिया घटनाएं हुई है। तो अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। ऐसे और भी अमेजिंग कंटेंट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दो, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उनकी नोटिफिकेशन मिले।